नमस्कार, स्वागत है आपका एमजीएन हरियाणा लाइव न्यूज़ पे। मैं हूँ कृष्ण सैनी। आज महेंद्रगढ़ के जो पूर्व एसडीएम है और संदीप सिंह जी, हम यहाँ उनके जो ऑफिस में यहाँ बैठे हैं और यहाँ पर उन्होंने एक मुहिम जैसे शुरू की है महेंद्रगढ़ अमर सम्मान के नाम से। जैसे काफ़ी लोग हैं, जैसे ड्यूटी के दौरान या किसी की ट्रेजेडी हो जाती है या कोई किसी कारण से जैसे उनकी डेथ हो जाती है, उसके चलते उनको कुछ आर्थिक सहायता देने की इन्होंने आज एक मुहिम सही शुरू की है। उसी के चलते आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो संदीप जी, जैसे ये आप जैसे मुहिम जैसे शुरू की है, तो कहाँ से गाइडलाइन आपको मिली है इसको जैसे शुरू करने की, और कैसे विचार आया मन में? जैसे आपने आपकी पेंशन की जो 55,000 सैलरी जैसे जनता में देने का वादा किया है और आज आपने दी भी है। जैसे एक हरि प्रकाश जी की डेथ हुई थी, तो उसके बेटे को आज आपने जैसे सैलरी जो आपकी 55,000 रुपये नगद जैसे सैलरी आपने दी है, तो ये विचार कैसे आया सर? सबसे पहले मैं आपका कृष्ण जी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, और सबसे पहले महेंद्रगढ़ वासियों का, हरियाणा वासियों का और भारतवासियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, जिन्होंने स्टे सेफ और स्टे होम रह के ये अच्छा कार्य किया है और कोविड-19 से पूरी तरह से उन्होंने युद्ध लड़ा है। जैसे कि आप जानते हैं कृष्ण जी, मुझे यहाँ पे लगभग 20 साल हो गए महेंद्रगढ़ में सेवा करते करते। कर्मचारियों को मैंने अपने परिवार का सदस्य की तरह माना है। 20 साल से जब भी उनको कोई दुख तकलीफ होती थी, कोई बात होती थी घर की, तो मेरे साथ जरूर शेयर करते थे वो। और जब कभी छुट्टी भी जाना था तो कभी उनको छुट्टी के लिए हम नहीं कहते थे कि छुट्टी नहीं जाना, और उसके बाद जो वो काम करे दिखाते थे वो काबिल तारीफ होता था। पूरे हरियाणा में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में पहला ऐसा दफ्तर था अपना, चाहे वो महेंद्रगढ़ का एसडीएम दफ्तर लगा लीजिए, या वो नानौर का एसडीएम दफ्तर लगा लीजिए, या सीटीएम ऑफिस लगा लीजिए, या फिर कनीना का एसडीएम दफ्तर लगा लीजिए, जिसमें कोई भी काम पेंडिंग नहीं होता था। ये सारी की सारी बदौलत होता था हमारे कर्मचारियों की मेहनत का। और मेहनत का नतीजा इसलिए आता था कि उनको हम फ्री हैंड देते थे कि आप जैसी मर्जी करिए, काम निपटाइए। जब मैं सिटी मजिस्ट्रेट 2006 में नागौर में था, तो उस टाइम फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि किसी भी अधिकारी ने, जितने भी डीसी ऑफिस के कर्मचारी थे, उनको सबको दिवाली पे गिफ्ट दिया था। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था। तो लोगों को ये चीज़ें याद रहती हैं, और मैं उनकी तकलीफ़ों देखता था। उनके जब फैमिली प्रॉब्लम्स होती थी, खुद की प्रॉब्लम्स होती थी, तो उसके बाद अभी जैसे कल मेरा बर्थडे है, जन्मदिन है मेरा 20 मई को, तो मैंने सोचा कि इस बार ही जन्मदिन कुछ ऐसा चीज़ की जाए कि वो सबके लिए सहायता रहते। ये नहीं कि एक दिन कुछ किया आपने, उसके बाद सब भूल गए, या उस पर डाला आपने सोशल मीडिया पे, फिर अगले दिन सब भूल गए। ऐसा नहीं, मैं चाह रहा था कि ऐसा काम किया जाए जो वर्षों वर्षों से चले। और ये जो महेंद्रगढ़ अमर सम्मान है, ये 2 दिन पहले मेरे दिमाग में आया, क्योंकि ये मैं देख रहा था कि इनकी जो दुख तकलीफ है, खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे, किसी कर्मचारी की ड्यूटी टाइम में डेथ हो जाती है, तो उसके परिवार के सामने जो जो कठिनाई है, जो मुसीबतें आती हैं, उसको सिर्फ मैं ही जान सकता हूँ। क्योंकि मैं उनके जो परिवार का सदस्य है वही जान सकता है, उनकी एहसास को वही एहसास महसूस कर सकता है। इसमें हमने सभी लोग लिए हैं, कर्मचारी लगा लीजिए आप, जो भी सरकारी एम्प्लॉयज़ हैं, जैसे कि चौकीदार, चाहे वो डीसी ऑफिस में हो, एसडीएम ऑफिस में हो, कोर्ट में हो, माली, अहलमत, उसके बाद आपका डीएसडब्ल्यू ऑफिस, आपका आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, एएनएम्स, जीएनएम्स, हेल्थ वर्कर्स, और ख़ास तौर पे फायरमैन, जिनको हम सब भूल जाते हैं, जो हमारी रक्षा करते हैं। कहीं आग लग जाती है खेतों में, कहीं घरों में आग लग जाती है, तो अपनी जान पे खेल के रक्षा करते हैं। और कांस्टेबल, सिपाही, जो दिन रात हमारी ड्यूटी देते हैं, 24 घंटे हमारे को सेफ रखते हैं। उसके साथ साथ आप लगा लीजिए होमगार्ड्स की ड्यूटी एक बड़ी इंपॉर्टेंट ड्यूटी होती है। जब हमारे पास पुलिसकर्मी कम पड़ जाते हैं तो होमगार्ड्स की हम मदद लिया करते हैं। उसके साथ साथ कोर्ट के अहलमत, कोर्ट के आपके क्लर्क्स, क्योंकि जिनको हमें जब कभी नकल की ज़रूरत पड़ती है तो हम उनके पास ही जाते हैं और अपना तन मन लगा के आपके लिए मेहनत करते हैं। और जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं ये, अब अभी जब हरिप्रसाद जी के बारे में जो बात चल रही है, उन्हीं से प्रेरणा मिली। अब पिछले हफ्ते हरिप्रसाद जी मेरे बड़े क्लोज होते थे, और उनकी जब डेथ हुई तो बड़ा दुख हुआ मुझे। आज उनका बेटा और उनके मोहल्ले से 4-5 लोग आए थे, और एक ये श्रद्धांजलि उनके लिए हमने पेश की है। मैं नहीं कहूँगा कि ये कोई ऐसे अलग चीज़ है, एक श्रद्धांजलि है उनके लिए। और श्रद्धांजलि का नाम भी हमने जो ये रखा है महेंद्रगढ़ अमर सम्मान, क्योंकि हरिप्रसाद जी जैसे कितने ही लोग ये अमर हो गए हैं हमारी सेवा करते करते, तो इसलिए हमने यही नाम रखा। एसडीएम साहब, जैसे कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के चलते पूरा देश इस
पीड़ा से जूझ रहा है। और इसी के बीच जैसे आपने इस तरह की मुहिम चला करके एक पूरे विश्व में एक आस जगा दी है इस तरह के लोगों के बीच में, जैसे उनको कुछ ऐसा महसूस नहीं होता था। कितने बड़े बड़े नेता यहाँ रहते हैं पूरे भारत में, अपने अपने तरीके से पेंशन पता नहीं कितने कितने लाखों की पेंशन उनको आती है, सैलरीज जो है उनको आती है, लेकिन डायरेक्टली उनको किसी बंदे का कोई जैसे इस तरह की कोई ट्रेजेडी हो जाती है उसमें डायरेक्ट ऐसी कोई हमें सुनने को नहीं आया। पूरे भारत में हम अगर इस चीज को देखें तो पहला ऐसा कदम है जो आपके यहाँ इस मुहिम के माध्यम से हमें देखने को मिला है। तो सर क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो सिर्फ पैसे के लिए जीते हैं, और आपने अपनी जितनी भी सैलरी में तो जो मिली थी, जो आपने काफी सेवा की, 20 साल से आप महेंद्रगढ़ के लिए सेवा कर रहे हैं, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। उसके बाद जैसे आपने पेंशन जैसे अभी 55,000 रुपए पर मंथ आपको मिलती है, और ये तो बहुत बड़ी बात है सर। जैसे हम अपने मुंह से ये कहना नहीं चाहेंगे क्योंकि काफी जनता है इस चीज को जानती है कि महेंद्रगढ़ के अंदर जिस तरह के विकास कार्यों को लेकर के बातें और चर्चा हुई, और जैसे आपने आईएएस ऑफिसर रहकर आईएएस के पद पे और जैसे एसडीएम के पद पे रहकर आईएएस जैसे आप डीसी बनना बन ही गए थे अभी कुछ समय पहले, जैसे आपने रिजाइन दिया और जनता की सेवा करने की बात आनी, तो ये एक बहुत बड़ी बात है सर। और जैसे लोग इस चीज को जैसे अवेयर नहीं होते, जागरूक नहीं होते, और बड़े बड़े नेता मंत्री जो है उस चीज को दरकिनार कर देते हैं कि क्या जरूरत है हमें तो लोगों से वोटों से मतलब है, उनकी जान की कोई हमें कीमत का कोई अंदाजा नहीं है। तो उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो भी इस चीज को अपनी जिंदगी में इस चीज को उतारे। पैसा ही सब कुछ नहीं है, क्योंकि जिस तरह की वैश्विक महामारी है, काफी बड़ी महामारी है, पैसा कुछ काम नहीं आ रहा, लोगों के पैसे दिखा रहे हैं कि पैसों को कैसे खाएं जब सामान ही नहीं मिलेगा, लॉकडाउन चल रहा है, ऐसी ऐसी हमें घटनाएं जैसे सुनने को देखने को मिली है। तो उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? देखिए कृष्ण जी, आपने बड़ी अच्छी बात पुटअप की है। आपको मालूम ही है जब व्यक्ति 20-22 साल नौकरी करता है, उसके बाद उसकी जो गाड़ी कमाई होती है वो पेंशन होती है। पेंशन ही उसके लिए सब कुछ होती है। ये 55,000 जो मुझे रुपए मिलते हैं, ये 21-22 साल जो मैंने नौकरी की है उसकी एवज में सरकार ने हमें ये पेंशन देती है, और अपनी पेंशन को ही हम अगर यूज़ करते हैं तो इससे बड़ी दिल को सुकून मिलता है, बड़ी शांति मिलती है इस चीज़ को। तो ये बस अचानक ही हरिप्रसाद जी के बारे में सोचा, और ऐसे हजारों एम्प्लॉयज़ के बारे में मैंने सोचा, और ये केवल ये जो हमारे जो महेंद्रगढ़ अमर सम्मान है, ये केवल महेंद्रगढ़ सब डिवीज़न के लिए नहीं है, ये पूरे महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के लिए है। डिस्ट्रिक्ट में आपका सतनाली, आपका नांगल चौधरी, आपका अटेली, आपका नानौल, पूरा जिला, पूरे जिले के लिए है। और एक और भी इसमें ये रहेगा, अगर सपोज करो कोई व्यक्ति फरीदाबाद का है, कोई व्यक्ति पलवल का है, और वो यहाँ पे आके जॉब कर रहा है तो सरकारी जॉब कर रहा है, तो हमारे लोगों की सेवा कर रहा है महेंद्रगढ़ लोगों की, तो उसके लिए भी ये स्कीम रहेगी। मतलब खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे उस साथ कोई ऐसा हादसा हो जाता है यहाँ पे, तो उसको भी यही सम्मान मिलेगा जो यहाँ के लोगों को मिलेगा। तो उन जैसे काफी बड़े बड़े नेता हैं, जैसे मेरा सवाल अभी बीच में रुका हुआ है सर, क्योंकि मैंने जो सवाल किया था सर, क्या उन लोगों को नहीं सोचना चाहिए था इनके बारे में कि इस तरह की मुहिम, क्योंकि एक दिखावटी बातें होती हैं सर, जैसे मीडिया में छा जाना, अखबारों में छाना, अखबारों में अपनी अपनी बातों को अपने अपने तरीके से रखते हैं। कुछ दिन तो यहाँ मैंने ऐसा देखा कि कुछ दिन तो यहाँ पर किसी गरीब को राशन बांटा गया, वितरित किया गया, लेकिन वो सिर्फ फोटोओं के बस अखबारों तक सीमित रही, लेकिन जो धरातल पे जो चीज थी वो नजर नहीं आई। और कुछ नेता ऐसे थे जो अपने आप को कद्दावर नेताओं के रूप में जैसे जाना जाता था, वो इस तरह के नेता भी अब उस चीज को अफोर्ड नहीं कर पाए, कुछ समय तक किया सेवा और जनता तक जैसे वो पूरा नहीं कर पाए। तो आप इस लॉकडाउन के दौरान जैसे इस तरह की बड़ी बड़ी मुहिमें जैसे आपने स्टार्ट की हैं, और एक ये काबिल तारीफ है, और ये पूरा समाज इस बात को जैसे समझ भी गया होगा या समझ भी जाएगा कि पहला एक ऐसा व्यक्ति है जो इस अपने दक्षिणी हरियाणा में, तो मेरे को लगता नहीं, पूरे हरियाणा में नहीं लगता कि ऐसा कोई पूरी की पूरी जो अपनी पेंशन जो है किसी गरीब को दे रहा है, या फिर किसी को डेथ हो जाती है उसके ऊपर जैसे वो सारी की सारी जो पेंशन दे रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है सर। तो मैं वही बात फिर फोकस रखता हूँ कि क्या उन नेताओं को नहीं सोचना चाहिए इसके बारे में? देखिए कृष्ण जी, मैं जरूर कहूँगा कि जो भी सक्षम व्यक्ति है उसको दूसरे व्यक्ति जरूर मदद करनी चाहिए। चाहे इसमें जो भी है, कोई भी सक्षम व्यक्ति है, भगवान ने उसको सक्षम बनाया है, तो उसको गरीब मतलब जो भी व्यक्ति नीड में है, जो जरूरत में है, उसकी जरूर मदद करनी चाहिए। तो जैसे आप ही ये मुहिम बता रहे हो, आप पूरे जिले के लिए आपने जैसे लागू की है, तो जैसे लॉकडाउन के चलते जैसे पहले भी ये तो अभी आज जैसे आपका जैसे कल का जन्मदिन है, जन्म दिवस पे आपने जैसे इस तरह की मुहिम को आपने बहुत अच्छा है कि आपने अच्छी सोच की, आपके जितने भी स्टाफ मेंबर हैं उनको साथ लेकर के ये मुहिम चला रहे हैं, लेकिन पर्सनली आपकी तरफ से दी जा रही है सारी की सारी ये चीजें।
और तो जैसे काफ़ी लोग अपने अपने तरीके से हेल्प कर रहे थे इस मुश्किल परिस्थिति में, तो आपकी तरफ से क्या लोगों को ऐसी सुविधाएं मुहैया हुई हैं अभी इस 2 महीने के दौरान? देखिए, हमारे पास जैसे काफ़ी फ़ोन्स आते हैं कि भी हमें राशन नहीं मिल रहा है, हमें परमिशन नहीं मिल रही है, तो हम लगातार प्रशासन के टच में रहे, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर के, फूड सप्लाई ऑफिसर के, डीसी के, सबके टच में रहे हम, और जो भी हमारे पास सामने समस्या आई उनका समस्या का उसी टाइम हमने समाधान करवाया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी व्यक्ति फ़ोन करता है वो नींद में फ़ोन करता है, वो ज़रूरत में फ़ोन करेगा आपको, तो उसकी उसी टाइम हेल्प हो जाए तो उससे बेहतर कुछ नहीं है। तो ऐसे समय में हमारा फ़र्ज़ बनता है, हमारा दायित्व बनता है, और हमारे को जो पुराना एक्सपीरियंस है एज ऑफिसर का, उसका बड़ा फ़ायदा मिलता है हम लोगों को, क्योंकि सारी स्कीम्स का, हर व्यक्ति से कैसे बात करनी है, किससे क्या बोलना है, कहाँ कैसे फ़ोन करना है, उसकी हमें सब नॉलेज होती है। क्योंकि ये जो 9 साल की मेरी नौकरी जो बची थी क्लास 1 की, वो मैंने केवल और केवल महेंद्रगढ़ के भले के लिए छोड़ी है, महेंद्रगढ़ की जनता की आगे बढ़ने के लिए छोड़ी है। मैं अभी बता भी रहा था थोड़ी देर पहले आपको, जब तक महेंद्रगढ़ का हर युवा नौकरी नहीं लग जाता, जब तक महेंद्रगढ़ के हर परिवार को 2 वक्त की रोटी और रहने को छत नहीं मिल जाती, जब तक संदीप सिंह सोएगा नहीं चैन से। मेरी आखिरी सांस भी महेंद्रगढ़ के अर्पित है। तो जैसे कि चुनाव में हमें पता लगा कि 33,000 प्लस वोट जैसे आपको जनता ने दिए थे, और काफ़ी उम्मीदें थी आप पे जनता की, क्योंकि उनको लग रहा था कि ऐसा कुछ बंदा अभी अपने यहाँ क्षेत्र में आया है। अभी देखो पहले कुछ 5 साल में क्या था, अभी भी मेरे को एज इट इज लग रहा है, ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि रोडें वगैरह जिस तरह की हालात हैं, अभी लॉकडाउन आ गया के ऊपर से बहुत बड़ी जो समस्या लोगों के प्रति जैसे खड़ी हो गई है, और लोगों की ये जो है मिडिल क्लास फैमिली ज़्यादा इसमें जैसे इन्वॉल्व होकर के वो उसको जैसे खाने के भी लाले पड़े हुए हैं। वो कहते नहीं है किसी को, क्योंकि उनकी मजबूरी हो गई कि वो किसी को बता भी नहीं सकते उस चीज़ को लेके। तो जैसे कई चीज़ें ऐसे निकल के आ रही है सर, जैसे अगर फिर भी अगर कोई ऐसा कोई गरीब परिवार या मिडिल क्लास जैसे डायरेक्टली आपके पास मिलता है, तो कैसी मदद उनको आप अपनी तरफ से दिला पाएंगे, क्योंकि वो बता नहीं पाते, वो सब ये महसूस करवाते हैं कि मेरे पास आज खाने के लिए नहीं है, आज मेरे बच्चों के लिए फीस नहीं है। तो ये ऐसी चीज़ें निकल के आ रही हैं अभी, जैसे समाज में इस चीज़ का जैसे अभी धीरे धीरे करके उसको डाइवर्ट करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो आपकी तरफ से कंटिन्यू इस तरह की, जैसे जब तक ये लॉकडाउन चलेगा, जब तक जैसे परिस्थिति जैसे संभल नहीं जाती, तो क्या हेल्प कर पाएंगे आप आने वाले समय? किशन जी, 2000 से ही हमारी यहाँ पे हेल्प चल रही है, और कितने ही बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ के आगे बढ़े हैं, क्योंकि आपको पता है कि हम कभी भी इन चीज़ों को पब्लिकली उजागर नहीं करते, क्योंकि वो फैमिली भी नहीं कभी चाहती कि भी उनकी परिस्थितियों को आम सारी जनता जाने। मदद वही होती है जो मदद चुपचाप की जाए। ऐसे कई 100 बच्चे हैं जिनको हमने पढ़ाया और आज बहुत बड़े बड़े अफसर लगे हुए हैं। वो सबसे अच्छा उदाहरण आपके पड़ोस में ही है, खुड़ाना गांव का मोहन, आज वो इंडियन एयरफोर्स में एक बहुत बड़ी पोस्ट पे लगा हुआ है। देवेंद्र यादव हमारा झांझा का, आज वो IAS क्लियर करके एक्शन लगा हुआ है NHAI में। तो ऐसे कितने ही बच्चे हैं, कितने एग्जाम्पल है ऐसे जिनको हम पढ़ा के आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है, पॉवर्टी कैसे दूर कर सकते हैं आप? केवल एजुकेशन से, केवल और केवल पढ़ाई से ही आप गरीबी को दूर कर सकते हैं, और हमने वही फोकस रखा। कितने लोगों के वैसे मदद होती रहती है, चाहे राशन की हो, चाहे क्लोथिंग की हो, चाहे और चीज़ों की हो, लेकिन हमने अपनी ज़िंदगी में कभी उजागर वैसे नहीं करते, हम अपनी तरफ से हेल्प करते रहते हैं उनकी, ताकि उनकी मदद भी हो जाए और वो आगे बढ़ते रहें और सामाजिक तौर पे भी वो सुदृढ़ रहें। सर, एक बात और हमारे जहन में आई है कि जैसे आपने 20 साल जैसे यहाँ सेवा की है और 9 साल के करीब जैसे आपने नौकरी की है, तो वो अनुभव जैसे, क्योंकि काफ़ी यहाँ IAS ऑफिसर लग के आए हैं सीधे डायरेक्टर, मेरे को लगता नहीं है कि महेंद्रगढ़ एक ट्रेनिंग सेंटर बना हुआ है, जो भी आता है IAS लग के आता है, सीधा वहाँ सीख करके दूसरी जगह चला जाता है। लेकिन अनुभव की कमी है यहाँ के जो ऑफिसर्स हैं। तो क्या आप अपना जो अनुभव है कैसे उसको मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की जो मुश्किल घड़ी है इस परिस्थिति में, जैसे किस तरह से मैनेज करना चाहिए उस चीज़ को, कैसे लोगों की जो समस्याओं को समझना चाहिए, सुनना चाहिए, क्योंकि जैसे आपने जिस टाइम हमने सुना था कि खुला दरबार लगा देते थे SDM, खुला दरबार, हमने देखा कि आप ऑफिस में किसी को मना नहीं करना, सीधे आना है, चाय वगैरह बनाना है तो सीधा आप चाय पिलाई वगैरह आप भेजते नहीं थे किसी को। लेकिन आज जिस तरह के जो अधिकारी आ रहे हैं, पता नहीं उनका ईगो इतना हाई लेवल पे चला जाता है कि वो ना तो किसी को समझते हैं ना किसी जनता को कुछ समझते हैं।
तो उनको क्या अपनी तरफ से कोई गाइडलाइन या मतलब कोई अनुभव आप उनको शेयर करना चाहें हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात ये बताना चाहूँगा आपको, हमेशा पब्लिक के बीच में रहें, और जब तक आप आने वाले को अपने माँ बाप की तरह नहीं मानते, अपने भाई बहन की तरह नहीं मानते, जब तक आप उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं कर सकते, आपको ये लगना पड़ेगा कि सामने वाला जो आ रहा है वो मेरा माँ बाप है, मेरा भाई बहन है, और उसकी प्रॉब्लम में डेप्थ तक जाइए, आप उस समस्या को डेप्थ तक सुनिए। उसके लिए हमें समय देना पड़ता है पब्लिक को। अब मेरे ऑफिस के कभी भी सामने बाहर ये समय पाबंदी नहीं होती थी कि मिलने का समय 12 में से 1 बजे तक, आप किसी टाइम भी आइए, क्योंकि जो व्यक्ति आ रहा है आपके ऑफिस में, दैट मीन्स उसको जरूरत है किसी काम की। तो काम अगर उसका आप आते ही कर देंगे तो उसके दिल में कितनी शांति मिलेगी, वो आपको कितनी दुआएं दे के जाएगा, कितना अच्छा लगेगा उसको भी, और आपका काम भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर एक तो आपकी टेबल फाइल से भरी रहे और एक आप साथ साथ फाइल निकाल दें और टेबल को क्लीन कर दें, तो कितना फायदा उसका, आपको भी अच्छा है और एक जनता में मैसेज बहुत अच्छा जाता है। अपना जो ऑफिस था महेंद्रगढ़ का, उसमें यही तो खास बात थी कि एक भी काम पेंडिंग नहीं होता था, हमारा डेली का डेली हम काम निपटाते थे। और जब ही निपटा सकता है आदमी जब आपका फोकस एक ही जगह पे हो, और फोकस हो जनता की भलाई के ऊपर। तो सर ये बहुत बड़ी बात है, जैसे आज हमने आपसे जैसे मुलाकात के माध्यम से काफ़ी कुछ लोगों को जैसे इसके बारे में मैसेज भी जाएगा, और जो आपने ये मुहिम चलाई है, जो महेंद्रगढ़ अमर सम्मान के जो तहत ये मुहिम चलाई है, और 55,000 रुपये का जो एक आपने आर्थिक मदद जैसे हरिप्रकाश के पुत्र को जैसे आपने यहाँ दी है, तो ये काबिले तारीफ है सर। और मैं तो लोगों से भी, ये काफ़ी बड़े बड़े नेता हैं, उनसे भी एक आग्रह करना चाहूँगा कि इस तरह की मुहिम आप भी चलाएं, क्योंकि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अगर जब आदमी के शरीर में जान ही नहीं रहेगी तो पैसा क्या काम का। तो किसी न किसी के अगर वो पैसा लग जाता है और किसी न किसी गरीब के वो पैसा काम आ जाता है, तो इससे बड़ी सेवा समाज में कोई हो नहीं सकती। तो एसडीएम साहब, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई और आपने मुहिम चलाई, तो इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। तो आप देखते रहिए हमारा विशेष कार्यक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।